जय हिंद साथियों, अदम्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भूगोल के एपिसोड चल रहे हैं और राजस्थान भूगोल में एक नया एपिसोड शुरू करा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। उस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का एक चैप्टर हुआ है और एक क्लास में हम लोगों ने एक एपिसोड में जो लिखा है कि उसमें भाखड़ा नांगल परियोजना लिखी है, व्यास परियोजना लिखा है, सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण कैसे होता है वो लिखा है, बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं वो कहते हैं। आज चलते एक नए एपिसोड की तरफ। इसी में एक परियोजना और है हमारे पास, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखना चाह रहा हूं जो आप लोगों को पता है नहीं है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान लेना चाह रहा हूं। परियोजना क्या है तो हम इसको यूं देखना चाह रहे हैं कि रावी व्यास नदी जो है, रावी व्यास, ये जो नदियां हैं, इस रावी व्यास नदियों की या नदियों के जल का बंटवारा करना, जल का बंटवारा। अब बंटवारा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट और भी हैं जो लाभ ले रहे हैं, तो बंटवारा करना है। और बंटवारा करना है तो मैं बैठ जाऊं, यानी पंजाब बैठ जाए, राजस्थान बैठ जाए, हरियाणा बैठ जाए, तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बीच में किसी न किसी आदमी को बिठाना पड़ेगा। तो कैसे करें? इस नदियों के जल विवाद को हल करने के लिए एक आयोग लाया गया। उस आयोग का नाम था ईराडी आयोग। ईराडी आयोग, या फिर हम कहते हैं ईराडी कमीशन। आयोग ना कहकर एक शब्द क्या यूज करेंगे? कमीशन। सिंपल सा प्रश्न, इस आयोग का गठन कब हुआ? इस आयोग की रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट। और इस आयोग ने हिस्सेदारी कितनी तय करी कि किसको कितनी देनी है? हिस्सेदारी किसको कितनी दी, ये यहां से एक प्रश्न है। सिंपल सा है, ज्यादा टेढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे को इस टेढ़े को भी सिंपल बनाना है कि आयोग कब आया, नहीं आया, ये प्रश्न हमारे को आना चाहिए। गठन की अगर बात करोगे तो इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1986। 26 जनवरी 1986 में इसका गठन हुआ था। और इस आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? इस आयोग की रिपोर्ट आई थी मई 1987 में। मई 1987 रिपोर्ट आ गई और अब ये पानी निर्धारण कर रहा है। और हम पहले कह रहे हैं राजस्थान राज्य कितने हैं? एक हमारे पास पंजाब, एक स्टेट हमारे पास हरियाणा, और एक स्टेट आपके पास राजस्थान, क्योंकि इन तीनों को बंटवारा देना है। पंजाब को कहा मेरे दोस्त तेरे को पानी देंगे हम लोग 50 लाख एकड़ फुट पानी। 50 लाख एकड़ फुट पानी, ये मापने की एक इकाई है, इस बात को याद रखना, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। राजस्थान को कहा कि ये मेरे दोस्त तेरे को भी हम 50 लाख एकड़ फुट पानी ही दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान लड़ा कि भैया मेरे वहां तो स्थिति बड़ी विकट हालात है, तुम अगर मेरे को भी इतना ही पानी दोगी तो मैं फिर जाऊंगा कहां? क्योंकि मेरे वहां तो मरुस्थल है और मेरे पास मरुस्थल में अगर तुम इतना ही पानी दोगी तो होगा क्या? और इसको दी थी 38.30 लाख एकड़ फुट पानी। राजस्थान ने कहा कि सर आप हमारे को 50 लाख एकड़ फुट पानी दे रहे हो, पंजाब को भी आप 50 लाख दे रहे हो, जबकि पंजाब में ऑलरेडी नदियां हैं और मेरे पास तो पूरा ही मरुस्थल है, मेरा होगा क्या? तो कहा दोस्त इंतजार कर, तेरे लिए हम और कुछ करते हैं। क्या हुआ कि राजस्थान के लिए भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 86 लाख 86 लाख वही एकड़ फुट पानी अतिरिक्त दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, अगले भाई तो ले जा। इसीलिए मेरे दोस्त समझिएगा, अभी कुछ समय पहले राजस्थान के उत्तर जो सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले हैं उनको पानी देने के लिए सरकार ने एक यमुना समझौता किया।
यमुना समझौता याद आ रहा कुछ? पंजाब के साथ बिठाए, हरियाणा के साथ बिठाए, हरियाणा के साथ कि पानी देंगे तुम्हारे को, लेकिन वो कब देंगे वो गारंटी नहीं है। समझौता कर लिया, पानी देंगे, कब देंगे वो गारंटी नहीं है। ये चीज है। फिर देखो, आता नहीं है, डेप्थ गहराई से नहीं आता, मैं लेकिन बताता हूं। इस आयोग का जो गठन हुआ था वो किस अधिनियम में हुआ? यानी कोई एक्ट होगा, सीधा सा नहीं बना सकते, तो एक अधिनियम था। उस अधिनियम को अगर देखो तो कभी आए तो आप याद रखना, कभी आए तो, हालांकि आता नहीं, बहुत प्यारी का है। उस अधिनियम का नाम था अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन अधिनियम। और यह अधिनियम है कब का? तो हमने पहले कहा यह अधिनियम 1986 का है। कब का है? 1986। और इसी अधिनियम को क्या कहते हैं? इसी अधिनियम को कहते हैं राजीव लोंगेवाला समझौता। इसी को बोलते हैं राजीव लोंगेवाला समझौता, इसी को कहता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कहानी हिस्सेदारी पानी की थी, यहां से हम जाए। क्लियर कहानी? उतार लिया इतना आपने पीछे, वही लिख लिया क्या? लिख लेना फटाफट, है ना? हैं? ये ऐसे बंद कर दे यार भाई, खूब बस बंद कर दे। मर गया तो हाउ कराओ और कुछ नहीं मिलेगा, बरमानदा भी गया। बंद कर दे आपने, फट दे तार बटन दाबी दे बने, बस हो गया। देखो, दो इंपॉर्टेंट परियोजना पढ़ ली, एक अगली परियोजना लिखा हूं आप लोगों के लिए। दो परियोजना और लिखनी है, देखो सिंपल है, वो आती ही नहीं, बहुत गहराई का है। एक परियोजना का नाम है लखवाड़ परियोजना। ठीक है, इससे क्या प्रश्न आएगा? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। पहली बात, ये लखवाड़ परियोजना है किस नदी पर है? पहला प्रश्न ये, किस नदी पर? और फिर एक प्रश्न, कितने राज्य हिस्सेदारी? बस राज्य, यही प्रश्न आएगा। और किस नदी पर, उसके ऊपर बांध कौन सा बन रहा नहीं बन रहा, वो एक प्रश्न हो सकता है। किस नदी पर लखवाड़ परियोजना? याद रखिएगा, यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी। और यमुना नदी में हो क्या रहा है अभी भविष्य में? एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, वो जगह का नाम है लोहारी गांव। क्या नाम है? लोहारी गांव। और लोहारी गांव देहरादून के आसपास है। वहां पर इस नदी के ऊपर 204 मीटर ऊंचा बांध बनेगा। ऊंचा बांध बनेगा, अभी पूरा बना नहीं, काम चल रही हो। ठीक है, 204 मीटर ऊंचा बांध बनेगा। अब इसके पार्टनर राज्य कौन कौन से, वो इंपॉर्टेंट है। पार्टनर कौन कौन है वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसके पार्टनर कौन कौन है। एक पार्टनर इसके अंदर उत्तराखंड होगा, एक पार्टनर इसके अंदर उत्तर प्रदेश होगा, एक पार्टनर इसके अंदर हरियाणा होगा, एक पार्टनर इसमें राजस्थान होगा, एक पार्टनर इसमें दिल्ली होगा। अब एक पार्टनर और ढूंढना है, अब एक पार्टनर और ढूंढना है, एक पार्टनर और ढूंढना है। और वो पार्टनर इसके अंदर होगा कौन मेरे दोस्त? हिमाचल प्रदेश। और प्रश्न जब परीक्षा में आएगा तो आएगा, सुना देता हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो ये पूछेगा कि लखवाड़ परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? और कौन सा नहीं है मेरे दोस्त? पंजाब नहीं है। बस यही प्रश्न इसका है। खत्म हुई बात को, क्योंकि ये लगेगा कि सब पड़ोसी पड़ोसी है, एक पंजाबी नहीं है। समझ में आएगी बात को? पंजाब नहीं है। बस बस इतना याद रखो, अंडरलॉक का याद नहीं रखो। और सबसे बड़ा करेक्टर क्या है? इस परियोजना में जितनी भी बिजली आएगी, उस बिजली का लाभ केवल और केवल उत्तराखंड लेगा।
बिजली सब उत्तराखंड वालों के, बाकी किसी को नहीं देंगे। और अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे, तो एक आपका सीकर, एक आपका चूरू और एक आपका झुंझुनू। अब इनसे तोड़कर एक नया जिला बना है, उसको देंगे नहीं देंगे वो बात की कहानी, लेकिन एमओयू हुआ तब तक ये 3 ही जिले थे। ठीक है, क्लियर बात को। बताओ। हाँ नहीं, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। लखवाड़ बांध ही उसका नाम, बांध का नाम लखवाड़ ही रखा है। ठीक है, क्योंकि लखवाड़ गांव है इसलिए। बताओ। अब देखो एक परियोजना और है जिसको मैंने कहा था मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि नहीं पढ़ाना चाहिए था लेकिन पढ़ाऊंगा, मैंने कहा था रेणुका परियोजना। क्या नाम है? रेणुका। हाँ देखो नाम आया, कितना जोश आ गया लोगों को। हाँ मैं कह रहा हूँ भैया जोश आ गया, लोगों को समझ आ गया। रेणुका परियोजना, वही कहानी। नदी कौन सी है इसमें, और इसके पार्टनर कितने हैं, ठीक है, साझेदार। वो राज्य लिख लेता हूं सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रामायणी कहानी, इसमें भी वही कहानी। देखो इसमें भी नदी कौन सी है, तो इसकी जो नदी है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। यमुना की एक सहायक नदी का नाम है, उस नदी पर यह बांध बन रहा है। यमुना की एक सहायक नदी, इस नदी का नाम है गिरि। क्या नाम है? गिरि। इस गिरि नदी पर हिमाचल प्रदेश में, कहां पर? एचपी, हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है सिरमौर। क्या नाम है? सिरमौर। इस सिरमौर में 158 मीटर ऊंचा बांध बन रहा है, ऊंचा बांध बन रहा है। ठीक है, उधर भी बन रहा है, वही कहानी है। बन रहा, अभी बना नहीं है इसमें भी, ठीक है, काम चल रहा है। ये 158 मीटर, वो 204 मीटर ऊंचा था। लंबाई चौड़ाई कोई लेना देना नहीं, आपको केवल इतना याद रखिएगा। ये 158, इसको 148 ही लिखना है यार, ये 148 होगा, 148। ठीक है, राज्य इसके भी कौन कौन पार्टनर इसको देखो। इसमें भी टोटल कितने जने हैं? 6 जने। 6 जने कौन? एक कोई एचपी, एचपी का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी से। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। एक लिख रहा हूं एच ए आर, एच ए आर का मतलब हरियाणा, शाबाश। फिर एक इसके अंदर जो होगा वो होगा यूके, यूके का मतलब शाबाश। एक डी ई एल का मतलब दिल्ली, दिल्ली लिखना, डी एच लिखना, लिखना डी एल लिख लो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस डी एल लिख लो, दिल्ली। अब एक आधा और बच गया क्या कोई? एक अपना कौन होगा? राजस्थान। हो गए 6 के 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी पंजाब नहीं है। थाना प्रश्न यही से आगे अगर आयो तो, अगर आयो नहीं, रेणुका परियोजना कहीं नदी पर बन रही थी, याद रखो गिरी नदी पे, और लखवाड़ कौन सी नदी पर बन रही है? तो यमुना पे। बस इतना पढ़ लिया, खूब हो गया। इसके बाद ये पूरी बनेगी तब जाके इसको ढंग से पढ़ेंगे, और कहीं कहीं हो रहा है, कितना बिजली आएगा, कितना पानी आएगा, क्या होगा, वो सब बात की बात है। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर उलझना नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अगली परियोजना पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही सी परियोजना पढ़ रहे हैं राजस्थान में। एक प्रोजेक्ट था राजस्थान में, ERCP, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। हाँ, ये सब आर्थिक समीक्षा है, सब है, आपने टेंशन मत लो, सब पढ़ा दूंगा मैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, कतई चिंता मत करो, सब बता दूंगा मैं, अपने पास सब चीजें हैं।
अब लिखना कुछ नहीं, इधर देखना, बाद में लिखना, कुछ चीजें जो हुई वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? एक बार इधर देखो, बाद में लिखना। ये योजना आ गई। अब क्या हो रहा है? पूर्वी राजस्थान की कितने जिले लाभान्वित होंगे? उत्तर कितना होगा? 13 जिले। क्या लिखना है पहले तो? क्योंकि जब बना था तब जिले कितने इसका था? 13। अब अलग कहानी है कि वो 13 जिले लाभान्वित, 13 जिले लाभान्वित, और अगर तेरा ऑप्शन नहीं आवे तो फिर कितना राइट करोगे? लेकिन अभी तक हाल फिलहाल कई आएगा? 21 नहीं आएगा, वरना किस ठिकानों को नहीं। कल परसों एक एसपीओ की लिस्ट आई ट्रांसफर की, मैं आज आर्टिकल पढ़ रहा था कि सरकार ने 4 नए जिलों के एसपी लगा ही नहीं है, अतिरिक्त चार्ज दिया किसी को। आपको पता हो केकड़ी में भी नया एसपी नहीं लगा, जो अजमेर में लगा उसको चार्ज दिया है। सलूम्बर का एसपी भी एक था, उसको उठा के ले गए, शायद वापस लाए नहीं लाए पता नहीं, नया ट्रांसफर करके लाए नहीं लाए आइडिया नहीं। तो सरकार कुछ ना कुछ करना चाह रही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? 13 जिले लाभान्वित। उद्देश्य क्या था याद रखना? 2051 तक, कब तक क्या रही? 2051 तक पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना, ठीक है? अब एक प्रश्न है, सिंचाई कितने क्षेत्र में उपलब्ध करवा रहे हैं? तो याद रखना 2 लाख हेक्टेयर में। कितने में? 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, हेक्टेयर क्षेत्र। अब हुआ क्या? ईआरसी भी आ गया, सब कुछ हो गया, तो इसका काम चला। तो पहले चरण में, कौन से चरण की बात कर रहा हूं? पहले चरण में, पहले चरण में एक बांध बना है। पहले चरण में क्या हुआ? काली सिंध नदी पर, काली सिंध नदी पर कोटा में, कोटा में नानेरा एबरा बांध बनाया। याद आ रहा कुछ? बांध बनाया, और ये बांध 2024 में पूर्ण हो गया। और पूर्ण होने के बाद हुआ क्या है? इसमें इसी 2024 में पानी भरा है और टेस्टिंग चल रहा है, यानी परीक्षण चल रहा है। इसका क्या चल रहा है? परीक्षण, टेस्ट कर रहे हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे को लगता है इस परियोजना से ये है। और प्रश्न क्या आएगा? नानेरा एबरा बांध कहां बना? तो कोटा में। कौन सी नदी पर बना है? काली सिंध में। किस परियोजना का हिस्सा? क्या उत्तर होगा? किस परियोजना का हिस्सा है? तो पूर्वी राजस्थान परियोजना का हिस्सा, ठीक है? 1800 प्रश्न है तो यो। अब क्या हुआ? ये सब तो कहानी चल रही थी पहले से, सरकार पलटी, मादानी परियोजना भी पलटा कि माधव ने नाम रखा ही कोई, नाम इस बदला। फिर क्या हुआ? अभी लेटेस्ट में एक नया एमओयू हुआ, इसका नाम बदल दिया। अब इसका नाम ये नहीं है, तो बता सकते हो क्या नाम है इसका? इसका नया नाम क्या है? किसी को आता है बताओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोलो थोड़ा सा और आगे बढ़ो। जग, हाँ व्यास नहीं होगा इसमें, व्यास यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि व्यास है। यमुना भी नहीं होगा। और कोई बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, चिंता मत करो, अब मैं नहीं डांटूंगा तुम्हारे को। हाँ, इसका नाम बदल दिया, इसका नाम बदल दिया सरकार ने। और क्योंकि नई सरकार आई, भजन सरकार, बोले मैं गहलोत पे काम क्यों आगे बढ़ा हूं, कुछ नाम बदलना है। अब हुआ क्या देखो, क्या हुआ सुनो। वर्तमान में क्या हुआ सुनना इधर बात को। वर्तमान में 28 जनवरी 2024 को नया एमओयू हस्ताक्षर, वो किसके साथ होना है? एमपी प्लस राजस्थान, और बीच के टांग कौन अड़ाएगा इसके साथ? केंद्र सरकार। बताई आएगी, है ना, पढ़ा था ना कुछ। हाँ, एमपी राजस्थान, और एक कौन होगा? केंद्र सरकार। तो यू कहा
कि भैया 90% तो मैं दे दूंगा, 5 तू दे देना, 5 तू दे देना, दोनों को लाभ दे देंगे। और अब लाभ में क्या स्थिति बनी नया एमओयू में, इस नए एमओयू के तहत इसका नया नाम रखा इसका PKCERCP। कुछ नहीं, पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, लिंक नहर बना दिया कि हम पार्वती को जोड़ रहे हैं, कालीसिंध को जोड़ रहे हैं, चंबल को जोड़ रहे हैं, और लिंक नहर परियोजना के नाम से, कि पूरी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से नहीं, लिंक नहर, PKCERCP इसका नया नाम रख दिया। वो कह रहा है इस एमपी के भी कितने जिले लाभान्वित होंगे तो, और राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे तो, इसलिए याद रखो 13 जुलाई से आएगा, 21 नहीं आएगा। समझ में आ गया कहानी। और क्या हुआ इस नए एमओयू में, वो 2051 तक तो तय, इन्होंने क्या करा भाई, अपने नया करा था, क्या करें, इन्होंने क्या करा 80,000 हेक्टेयर, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र और जोड़ा, और कहा कि अब इस पूरी परियोजना में कितने लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करनी होगी, तो 2.80 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करेंगे। बस, पहले था 2 लाख, अब कितने होगी, 2,80,000। ये पूर्वी राजस्थान परियोजना। और आपको कई प्रश्न आएगा, वो बताता हूं सिंपल सा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में कितने जिले लाभान्वित होते हैं, ये प्रश्न आएगा, अंडला कई प्रश्न नहीं आए, या फिर आएगा नए एमओयू, कौन कौन पार्टनर बने, कई वो खेल खत्म हो गया। हटाओ, बन गया। अब हमारे पास हेडिंग है चंबल परियोजना, ये भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या नाम पढ़ रहे हैं हम लोग, चंबल परियोजना। पता चल गया किस नदी पर होगा, बता दो जल्दी से, कौन सी नदी है यहां पर, चंबल नदी। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, पहली बात तो याद रखना। पार्टनर कौन है इसका, एक पार्टनर एमपी, और पड़ोसी पार्टनर कौन, राजस्थान। हिस्सेदारी कितनी, इसकी भी 50 और इसकी भी कितनी है तो 50, 50:50 की भागीदारी में है। नदी कौन सी है तो चंबल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो चंबल परियोजना है इसका मूल उद्देश्य क्या था, और कोई, चंबल परियोजना का मूल उद्देश्य क्या था, एनी आइडिया। विद्युत उत्पादन, याद रखो विद्युत उत्पादन तो थोड़ी हो, लेकिन अगर कभी पूछे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था चंबल परियोजना का, तो मेरे दोस्त अच्छे से याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था मिट्टी कटाव को रोकना। कोई इसने पढ़ा के याद रख लीजिए, सब ये सिंचाई करानी, वो करना, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था, तो मिट्टी कटाव को रोकना है। हाँ, इसके लिए फिर बांध बनाए। अब देखो इस परियोजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है, कितने क्षेत्र में सिंचाई, तो सिंचाई अगर कभी आ जाए तो इस परियोजना से सिंचाई होती है 4.5 लाख हेक्टेयर में, और याद रखो इस परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई अगर कहीं होती है तो वो कहां होती है, याद रखना बूंदी में होती है। कहां पर होती है, बूंदी। चंबल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई अगर कहीं है तो वो बूंदी जिले में है, याद रखना है, बूंदी जिले में। हो गया। अब देखो ये परियोजना 3 चरणों में बनी, कितने चरणों में बनी है, 3 चरणों में निर्माण, 3 चरणों में निर्माण। अब अपने लिए एक समस्या है कि कौन से चरण में क्या बना, दूसरे में क्या बना, तीसरे में क्या बना, ठीक है। तो देसी जुगाड़ में याद रखा रहा हूं 3 चरण बने, आगे लिखूंगा बने कब कब वो अलग कहानी लिखूंगा। हम देखो
ये पहाड़ी कौन सी थी? जनापाव, याद है कुछ किसी को? जनापाव से निकली थी, हमने पढ़ा था आगे, और इधर गई थी मुरादगंज, और यहां पर मिली किसमें थी? यमुना में। कुछ याद आ रहा है यहां? अब देखो याद रखना, एक बांध ये, एक बांध ये, शाबाश, एक बांध ये, एक बांध ये, मूल रूप से 4 ही पढ़ने अपने को, मूल रूप से 4 ही पढ़ने। सबसे पहला क्या नाम है इसका? गांधी सागर। दूसरा क्या नाम है? राणा प्रताप सागर। तीसरा क्या है? जवाहर सागर। चौथा कौन सा है? कोटा बैराज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3 चरण हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले चरण में कौन बना, दूसरे में कौन बना, तीसरे में कौन? अच्छा प्रश्न है, हमारे जैसे एग्जाम में बताते ये गलती करा है। बाकी सब भण ली दो छोरा, अतरो ऊंचो बांध, अतरो पानी, अतरो अतरो सब भण ली दो। अब वो पूछे कि तुम तो ये बताओ दूसरे चरण में इनमें से कौन सा बांध बना? समझ में आ गया? उसको ये नहीं पूछना कहां बनाने के लेना देना। आप ये 4 बांध का नाम दे दी, ABCD, और फिर पूछेगा दूसरे चरण का बांध कौन सा है, तो बता सकोगे? कोटा बैराज। अब ऐसे दूसरे जुगाड़ में याद रखो, पहले चरण, पहले चरण अटू भी पहलो, अटू भी। तो पहले चरण में कौन कौन बना? गांधी सागर बना। पहले चरण में कौन बना? गांधी सागर। दूसरा कौन बना इसके अंदर? कोटा बैराज। अब देखो, बालक बड़ो हो गए, बालक बड़ो हो गए, तो सबसे पहले जन्मा फिर बड़ा होगा, तो नदी का उद्गम हुआ तो फिर दूसरे चरण की तरफ जाएगी। उद्गम होने के दूसरे चरण की बात गई, तो दूसरे चरण में कौन आया? राणा प्रताप सागर। दूसरे चरण में कौन आया? राणा प्रताप सागर। और तीसरे में कौन आएगा? जवाहर सागर। बात समझ आ गई क्या? और इसी जवाहर सागर के साथ एक और बनाया था जिसका नाम था कोटा नहीं, बोरावास बांध बनाया था, एक छोटा सा, ये कोटा में है, बोरावास बांध। ठीक है, इसी चमल बना हुआ, कोटा में बना हुआ। कहानी समझ आ गई? पहले चरण में कौन बनेगा? गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे में कौन बनेगा? तीसरे में कौन बनेगा? जवाहर सागर। देसी जुगाड़ में और भी शादी होती, शादी होती, सब समझते हैं। सबसे पहले तोरण होता है, फिर फेरे होते हैं, बीलराज वापस जाओ, जवेरी हो, एक जवेरी, जवेरी होती है, कभी पढ़ने को मौका मिला है, एक प्रश्न है जवेरी, तो आपने जवाहर सागर तीसरा में बनाओ, बाकी कहानी खत्म। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। हो गया ये सारी चीजें। अब देखो इसको पढ़ना कैसे, इंपॉर्टेंट कहानी हमारे पास में। एक तरफ लिखेंगे हम बांध का नाम, बाकी सारी चीजें नदी में पढ़ चुका हूं मैं। बांध का नाम, स्थिति, निर्माण वर्ष, और उस बांध का आकार। ठीक है, आकृति कैसी, बीच में लाइन नहीं खींचोगे, मैं बीच के इसमें नीचे लाइन लिखवाऊंगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना? सबसे पहला बांध हमने लिखा था गांधी सागर। क्या लिखा था? गांधी सागर। स्थिति कहां है इस गांधी सागर को, बता सकता है क्या? नीमच MP में, नीमच MP। निर्माण वर्ष की बात करोगे कब बना, तो 1960 में बना। कब बना? 1960। आकार की अगर बात करोगे तो ये कितना, लगभग लिख रहा हूं, लगभग 514 मीटर ऊंचा, लगभग है ना, है 513 पॉइंट कुछ है, इसलिए 514 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा, 62 मीटर हाइट। अब इसके ऊपर भी बिजली पैदा होती है। क्या पैदा होती है? बिजली। तो यहां पर कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, ये एक प्रश्न है ना? तो याद रखना, इस गांधी सागर पर कितने मेगावाट आती है? 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन। ठीक है, ये बहुत सारा मान और, लेकिन नहीं लिखवाना चाह रहा हूं, जितना काम करो उतना लिख लो। ठीक है, डालो नंबर 2, लिखो फटाफट, मैं अपने बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। नंबर 2 लिखना है, नंबर 2 नहीं, वो बैराज अब नहीं जाना है, वो तो उत्तर बता दिया मैंने उधर। राणा प्रताप सागर, नंबर 2 लिखो, राणा प्रताप सागर। कहां पर है जल्दी बताओ? रावत भाटा चित्तौड़गढ़, जगह का नाम लिखना है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़।
निर्माण वर्ष 1970, 1970। आकार में लिखो 1100 मीटर लंबा, 1100 मीटर लंबा, 42 मीटर ऊंचा। ये अभी आया था किसी एग्जाम में। 42 मीटर ऊंचा। नीचे लिखो कितने मेगावाट होते, दो लाइन लिखनी है इसके अंदर। पहले लिखो एक लाइन 172 मेगावाट उत्पादन, पढ़ा हुआ है लाइन पे भी। 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन। नीचे एक लाइन को लिखो, एक लाइन को लिखना है राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध यही है, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध यही है। एक लाइन और लिखो जो काम आ सकती है, मेरे को ऐसा लगता है भविष्य में पूछेगा। इस बांध के बीचों बीच, इस बांध के बीचों बीच गाय टेकरी, बांध के बीचों बीच गाय टेकरी आइलैंड बना हुआ है, गाय टेकरी आइलैंड बना हुआ है, जिस पर पर्यटन विभाग, जिस पर पर्यटन विभाग विकसित करने का प्लान बना रहा है। के बीच में, हाँ। और पर्यटन विभाग ऐसा डेवलपमेंट करना चाह रहा है कि यहां जाएं आप, चारों तरफ समुद्र का एहसास हो, एक टापू पे होटल बना दो, बहुत कुछ कर दो, स्टे विस्टे की बहुत सारी कहानी इसके ऊपर तैयारी चल रही है। हाँ, लेकिन वैसे बिल्कुल प्रासम में है ना, जल्दी माता मंदिर, वैसे ऐसे तैयार चल रही है। लिखो जवाहर सागर तीसरे नंबर पे, जवाहर सागर निर्माण लिखो 1972, सॉरी स्थिति लिखनी है पहला, कोटा बैराज, कोटा बूंदी लिखना, कोटा बूंदी दोनों लिख लो। निर्माण स्थिति लिखना था कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। निर्माण वर्ष लिखो 1972, 1972। आकार लिखो 440 मीटर लंबा, 440 मीटर लंबा, 45 मीटर ऊंचा, 440 मीटर लंबा, 45 मीटर ऊंचा, 440 मीटर लंबा, 45 मीटर ऊंचा। एक लाइन को लिखो कितने मेगावाट बिजली बनेगी थी यहां से, उससे पहले बाद में लिखना। एक लाइन को लिखो एक बार, इस बांध की भराव क्षमता, इस बांध की भराव क्षमता दोनों जिलों में ही, दोनों जिलों में ही, परंतु दोनों जिलों में ही, परंतु प्रशासनिक मुख्यालय कोटा, प्रशासनिक मुख्यालय कोटा, यानी पानी दोनों जिलों में भरा रहता है, कोटा में रहता है, बूंदी में रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कोटा जिले के पास है। और यहां कितनी बिजली पैदा होती है लिखना, 99 मेगावाट, 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन। फिर लिखो कोटा बैराज लास्ट, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे लिखो कोटा बैराज। इस कोटा बैराज को एक नाम और दिया जा सकता है मेरे दोस्त, याद रखना, कोटा अवरोधक बांध भी लिखा जा सकता है कहीं पर, कोटा अवरोधक बांध भी लिखा जा सकता है, कोटा बैराज या कोटा अवरोधक बांध लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखना कोटा, कोटा। निर्माण वर्ष को 1960, 1960। आकार लिखो 600 मीटर लंबा,
42 मीटर ऊंचा, 600 मीटर लंबा, 42 मीटर ऊंचा। नीचे लाइन लिखो। जिस बांध का उद्देश्य केवल सिंचाई होता है, जिस बांध का उद्देश्य केवल सिंचाई होता है, उसे बैराज कहा जाता है। जिस बांध का उद्देश्य केवल सिंचाई होता है, उसे बैराज कहा जाता है, उसे बैराज कहा जाता है। नेक्स्ट, अलग से एक्स्ट्रा लाइन लिखना, अलग से लाइन लिखना है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 1953-54 में प्रारंभ हुआ। 1953-54 में प्रारंभ हुआ और पहली बार 1960-61 में 1960-61 में पानी प्रवाहित किया गया। एक और लाइन को एक्स्ट्रा लाइन ही सारी ध्यान रखना। 1950 में इस परियोजना को 1950 में इस परियोजना को केंद्रीय जल शक्ति बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की। एक एक्स्ट्रा लाइन और है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा लाइन और है, लिखेगा। विश्व बैंक की सहायता से कोई नहीं पढ़ाता, इस बात को याद रखना। विश्व बैंक की सहायता से 1974 में चंबल सिंचित क्षेत्र परियोजना विकसित की गई, जिसके तहत 2,29,000 हेक्टेयर टू 29,000 2,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया गया, यानी इतने क्षेत्र विकसित किया गया। ये जो 2,29,000 है, ये कितना कहां पर, अगर देखो सेम इतना अपने पास राजस्थान के पास है, तो इतना ही वापस किसके पास भी है, एमपी के पास भी है। ये विश्व बैंक ने किया था। ये आपके पास कोटा में है, ये आपके पास बूंदी में है, और ये आपके पास बारां में है, झालावाड़ में नहीं है, इस बात को याद रखना। सिंचित क्षेत्र चंबल परियोजना से झालावाड़ में नहीं है। और कोटा में कितना है, तो 1,04,000 हेक्टेयर, ये कोटा में। बूंदी में कितना था, तो बूंदी में आपका 97,000 हेक्टेयर, और बारां में अगर देखोगी तो आपका 28,000 हेक्टेयर है। ये कभी आजाद याद रखना। ये बहुत डेप्थ गहराई का है, अगर आया तो बहुत डेप्थ गहराई से, ऊपर का प्रश्न नहीं है। नॉर्मली किसी को मिलेगा भी नहीं, ठीक है। नॉर्मली तुमने कितनी किताबें पढ़ ली हो, तब भी तुम्हारे को कहीं पढ़ने को भी नहीं मिला होगा, ये भी मैं जानता हूं। किसी ने पढ़ा है? एनी आइडिया कहीं पढ़ लिया हो किसी ने? नहीं। बहुत इस परिणाम, एक परिणाम और है, लास्ट लिख लेते हैं फटाफट, फिर कल कुछ और लिखेंगे। लिखो माही बजाज सागर परियोजना या माही परियोजना, लिख लो फटाफट, 5 मिनट लिख देता हूं, फिर कल कुछ और लिखेंगे। माही परियोजना, नाम पता चल गया किस नदी पर होगी, किस नदी पे, माही नदी पर। लिखो लिखना है लाइन को। 1959
60 में 1959-60 1959-60 में परियोजना निर्माण की क्रियान्विति हुई। परियोजना निर्माण की क्रियान्विति हुई 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 1966 को गुजरात के साथ समझौता हुआ। गुजरात के साथ समझौता हुआ और 1971 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ जो 3 चरणों में पूर्ण हुआ। 3 चरणों में पूर्ण हुआ। देखो, पहले चरण में इन्होंने क्या किया? मुख्य बांध बनाया। क्या बनाया? जो हम पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? माही बजाज सागर, वो माही डैम। मुख्य बांध बनाया। पहले चरण में क्या करा इन्होंने? मुख्य बांध बनाया। ये जो मुख्य बांध बना, इसमें 45:55 वित्तीय हिस्सेदारी है। 45% हिस्सेदारी किसकी है? राजस्थान की। और 55 किसकी है? गुजरात की। अब देखो, बेचारा गुजरात ने पैसा ज्यादा लगाया लेकिन लाभ फिर भी नहीं मिलता उसको। लाभ सारा किसको मिलता है? राजस्थान। और पैसा ज्यादा किसने लगाया? तो कुछ नहीं मिलता। उसने पैसा क्यों दिया? कि वो बेचारा हर साल बाढ़ में डूब रहा था, इसलिए कहा कि अपन बंद कर देते हैं, पैसा देते हैं राजस्थान को। अब देखो आगे लिखना, इसमें लिखो बांध का उद्घाटन कब हुआ था? कोई बता सकता है? बांध का उद्घाटन 1 नवंबर 1983 किसने किया होगा? कोई बता सकता है क्या? इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और उसी समय वो रतलाम वाली लाइन का घोषणा हुई, रतलाम रेलवे जाएगी, लेकिन आज तक पता नहीं वो उसमें है, खड्डे में कहां गया कुछ। अब एक और चीज, ये जो मुख्य बांध है, इस बांध की लंबाई कितनी है? आपने पढ़ा होगा कि 3109 मीटर। पढ़ा क्या? 3109 मीटर के साथ ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध। अगली लाइन को लिखना है। लाइन को लिखना, जो कोई नहीं बताता मैं दिखा देता हूं, भविष्य में आ सकता है। इस बांध का कुल जलग्रहण क्षेत्र 6240 वर्ग किलोमीटर 6240 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से 4350 4350 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 1890 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में। कितने गेट है इसके, किसी को बताएगा? माई डैम के कितने गेट? माई डैम के 16 गेट है। 16 गेट। माई डैम के कितने गेट है? 16 गेट है। 16 गेट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को लिखो। द्वितीय चरण फटाफट लिखना। सेकंड चरण लिखो। इसमें एक बांसवाड़ा कभी जाओ तो एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, वो सेकंड चरण कैसे में लिखो। कागदी पिकअप बांध का निर्माण
कागजी पिकअप बांध का निर्माण जिससे कागजी पिकअप बांध का निर्माण जिससे दाईं व बाईं, लेफ्ट एंड राइट, दाईं व बाईं मुख्य नहरें निकाली गई, दाईं व बाईं मुख्य नहरें निकाली गई। दाईं नहर पर घाटोल व गनोड़ा में, घाटोल दोनों भाषाओं में पढ़ते हैं, घाटोल व गनोड़ा में विद्युत ग्रह स्थापित किए गए, विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। फिर को तीसरा चरण, इसमें लिखना फटाफट, थोड़ा स्पीड से लिखना। मुख्य बांध पर 50 व 90 मेगावाट के, 50 और 90 मेगावाट के विद्युत ग्रह क्रमशः 1986, 1989 में स्थापित, 1986, 1989 में स्थापित, 1986, 1989 में स्थापित। देखो इसका नाम रखा है माही बजाज सागर। एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका नाम था जमनालाल बजाज, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के ऊपर इसका नाम रखा है। और एक्स्ट्रा प्रश्न अगर देखो कि माही परियोजना से सबसे लाभ कौन लेता है, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, और इसमें कितनी सिंचाई क्षेत्र लक्ष्य रखा गया था, तो 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित का लक्ष्य रखा गया। कितनी? 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित लक्ष्य, क्षेत्र सिंचित लक्ष्य अभी तक पूरा हुआ नहीं। ठीक है, सिंचित लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ये परियोजना आपकी क्लोज, बहुउद्देशीय कार्य खत्म। कल पढ़ेंगे हम लोग सिंचाई परियोजनाएं, और उसमें हो सकता है सबसे पहले कल पढ़ ले हम आईजीएनपी, या कोई और नाम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में। ठीक है, थैंक यू।